उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे हैं। यहां पर एक कार्यक्रम फिलहाल जारी है। सीधा रुक करेंगे कार्यक्रम की ओर। क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। 1.5 महीने पहले हम लोगों ने तय किया, सरकार ने तय किया कि चूंकि कोरोना महामारी के समय में हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं वो काफी मेहनत करती हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और स्वयं के साथ साथ कई सारे लोगों को काम के साथ जोड़ने का काम करती हैं, रोजगार से जुड़ने का काम करती हैं, कहीं पर कोई बुनाई का काम करती हैं, कोई सिलाई का काम करती हैं। और अभी मैं स्टॉल देख रहा था तो इतने अच्छे अच्छे उत्पाद, इतने अच्छी अच्छी कारीगरी, इतना अच्छा हुनर, इतनी अच्छी कला। ये सच बताऊं तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जिनके पास विश्व स्तरीय तकनीक है, वह भी उतना अच्छा निर्माण कार्य नहीं कर पाते हैं जितना आप सब लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसी बहनें जो कहीं पर बुनाई का काम, कहीं पर सिलाई का काम, कहीं पर भेड़ पालन का, कहीं बकरी पालन का, कहीं प्रसाद बनाने का, कहीं दाल का, कहीं अन्य उत्पाद बनाने का, कहीं मसाले बनाने का काम, अलग अलग मुरब्बा बनाने का काम, अचार बनाने का काम, सबका अपना अपना काम स्वयं सहायता समूह की बहनें करती हैं। और जब कोरोना महामारी आ गई तो कोरोना महामारी के समय में बहुत, चूंकि पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ और आप सब भी प्रभावित हुए, सरकार भी प्रभावित हुई। सरकार के भी बहुत सारे जो साधन थे, जो संसाधन थे, वो काफी कम हो गए क्योंकि राजस्व की प्राप्ति कम हो गई। कम संसाधन होते हुए भी हम लोगों ने तय किया कि हमारी ऐसी बहनों को हम बिल्कुल ऐसे समय में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सरकार खड़ी रहेगी। हमने तय किया कि 119 करोड़ रुपए का पैकेज हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली अपनी बहनों के लिए देंगे, और सरकार आपके साथ आपके सहयोगी के रूप में खड़ी रहेगी, आपके साझेदार के रूप में खड़ी रहेगी। आपका सामान बाजार में नहीं आ पाया, बाजार में आया तो बिक नहीं पाया, बहुत सारी जगह पर जो कच्चा सामान रखा हुआ था खराब हो गया, तो उसके कारण से हमने तय किया कि हम 6 महीने का जो सहायता है वो करेंगे। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देंगे। उधम सिंह नगर में भी जो हमारे गठित समूह हैं उनको बैंक ऋण के ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु 668 महिलाओं द्वारा ऋण प्रतिपूर्ति हेतु 66 लाख रुपए, यानी 66,03,000 की जो धनराशि है यहां अवमुक्त की गई। इसी जनपद में 15 क्लस्टर संगठनों को 5 लाख प्रति क्लस्टर के हिसाब से 90 लाख रुपए की धनराशि यहां भी अवमुक्त की गई। उधम सिंह नगर जनपद में गठित 4,463 स्वयं सहायता समूह को 6,000 प्रति स्वयं सहायता समूह की दर से 3 महीने के लिए 267.78 लाख रुपया की धनराशि यहां अवमुक्त की गई। और हमने तय किया है, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, ऐसे जो हमारी बहनें हैं, हमारे ऐसे भाई भी हैं जो विभिन्न स्थानों पर स्वरोजगार के माध्यम से काम करना चाहते हैं, स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं, रोजगार अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर ये धनराशि अगर बढ़ानी पड़ेगी तो हम इस धनराशि को बढ़ाने में भी कतई संकोच नहीं करेंगे। इस धनराशि को और बढ़ाएंगे, ऋण की धनराशि को बढ़ाएंगे। हमने अभी पिछले दिनों जो हमारी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की योजना चलती है, उस योजना में भी हमने 15 लाख से 25 लाख रुपए की सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार चाहती है कि यहां पर होम स्टे बढ़े, यहां पर पर्यटन बढ़े, यहां पर रोजगार बढ़े। उसके लिए हम रोजगार के मेले भी लगा रहे हैं, जैसे सरस मेला लगा है, इसी प्रकार से हमने प्रत्येक जनपद में तय किया है
कि हम रोजगार के मेले लगाएंगे, और रोजगार के मेले ही नहीं लगाएंगे बल्कि जो बैंक हैं, चूंकि आप लोगों को असली दिक्कत कहां आती है, यहां से आपके सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, हमारे अधिकारीगण सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, लेकिन जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाने पर अभी ये युगल किशोर पंत जी, अभी ये जिलाधिकारी आ गए हम यहां पर, इनको पता है हमने लगातार कई बैठकें कर ली हैं बैंकों के साथ। पिछले 4 माह में हम 4 बार बैठकें कर चुके हैं, 4 बार इसकी समीक्षा कर चुके हैं कि अब आपको भविष्य में ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसकी सुनिश्चितता हमने सुनिश्चित की है। और 15 दिसंबर तक हमने कहा है जितने भी आवेदन पत्र आए हैं सभी आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करके उनको जो है ऋण प्रदान करने की कार्रवाई पूरी करी जाए। सारे बैंकों को कहा है, अन्यथा होता क्या है, कई बार आप फार्म भरते हैं, आपने फार्म भरा, फिर उसमें कहा जाता है कई बार कि इसमें निवास प्रमाण पत्र नहीं लगा है, इसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं लिखा है, इसमें चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगा है, इसमें आय प्रमाण पत्र नहीं लगा है, वो घूमते रहता है। फिर अब ऐसी परेशानी ना हो, हमने कहा एक स्थान पर ये कैंप लग जाए, एक ही स्थान पर बैंक वाले लोग भी आ जाए, उसमें जो भी उनके 2, 4, 5, 6, 10 दिनों की जो एक प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया वो बाद में करते रहेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई कमी है तो उसको यथास्थान सुधारा जाए। तो हम इस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं कि हमारी बहनों को, आजीविका के क्षेत्र में काम करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, अधिकांश लोगों को रोजगार मिले। वैसे भी देखिए पूरे प्रदेश के अंदर हमने पहले दिन से एक मंत्रिमंडल की जो हमारी पहली बैठक हुई थी मेरे मुख्य सेवक बनने के बाद, उस बैठक में हमने तय किया सरकार ने कि हम 24,000 पदों को भरेंगे, और वो भर्ती की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो गई है। 12,000 अभी तक विज्ञापन निकल चुके हैं, उस पर काम चल रहा है, लेकिन केवल इन 24,000 पदों से काम नहीं चलने वाला है, इससे बेरोजगारी समाप्त नहीं होने वाली है। बेरोजगारी समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन कोई है तो जैसे आप आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम कर रहे हैं, CLF के माध्यम से काम कर रहे हैं, रिवॉल्विंग फंड है, CFI है, हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह है, इस प्रकार के जो स्वरोजगार के काम कर रहे हैं इसको और हमको बढ़ाना होगा, तभी हमारा बहुत सारे स्थानों पर पलायन रुकेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रकार की जो हमारे अंदर प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने लोकल फॉर वोकल का एक मंत्र दिया है कि ऐसे उत्पाद बनाने वालों को आगे आकर बाजार मिले, उनकी प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले। उसके लिए अभी पिछले दिनों हुनर हाट का भी कार्यक्रम हुआ था। हुनर हाट मेला भी देहरादून में लगा था जिसमें पूरे प्रदेश के लोग आए थे। इसी प्रकार से अभी हमने पूरा जो जनजातीय सम्मेलन किया था, जनजातीय महोत्सव देहरादून में मनाया था, और मैंने जो हमारे मंत्री अर्जुन मुंडा जी आए थे उसमें उनसे और मुख्तार अब्बास नकवी जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं, और हुनर हाट के माध्यम से ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे इस क्षेत्र के लोग, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, बहुत उनके अंदर जो है संभावनाएं हैं, उन सभी को इनके लिए बाजार मिलना चाहिए। इनके लिए जो बड़े बड़े स्तर की जो हमारी प्रदर्शनी लगती है, हमारे प्रदेश को उनमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उस क्षेत्र में काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारे जो अंतिम छोर में समाज के खड़े हैं उन सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे इसी उधम सिंह नगर जनपद में, इसी कुमाऊं क्षेत्र के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर दूसरा कहीं ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक प्रदेश में, जोशी जी, कहीं पर भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक प्रदेश के अंदर 2 एम्स खुले हो। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स, उसका सैटेलाइट सेंटर यहां पर खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लगातार काम चल रहा है। जमरानी बांध परियोजना है हमारे यहाँ की, जमरानी बांध परियोजना को भी जो हमारे तराई भावर की लाइफ लाइन
चाहे वो पेयजल के लिए पानी की हो, चाहे सिंचाई के लिए पानी की हो, उन सभी में लोगों के काम आने वाला है। 55,000 से भी ज्यादा जो भूमि है उस भूमि को सींचने का काम करेगा। उस जमरानी बांध परियोजना को भी हमारी स्वीकृति मिल गई है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। सड़कों के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे किस तरीके से काम हो रहा है। इसी प्रकार से हमारी सरकार लगातार कई सारे चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कोरोना महामारी में जो बच्चे हमारे अनाथ हुए हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं रह गया, उन बच्चों के अभिभावक के रूप में अब सरकार काम करेगी। हमने उनके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से जिन बच्चों के माता पिता में से कोई भी नहीं रहे, उनको मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को प्रत्येक महीने भरण पोषण के लिए 3,000 रुपए की व्यवस्था सरकार